सुनो, अगर तुम तन्हा हो गए हो ना तो परेशान मत हो, खुद को तकलीफ मत दो। याद रखो, तन्हाई तो अल्लाह ताला के करीब करती है। लोगों के छोड़ जाने से घबराया ना करो। जब साथ कोई ना हो, दिल खुद ही अल्लाह की तरफ रजू करने लगता है। हम खुद ही अपनी बातें अल्लाह से शेयर करने लगते हैं। वो आंसू जो दिन भर रोक कर रखे होते हैं, रात को अल्लाह को अपनी कहानी सुनाते वक्त खुद ही बहने लगते हैं। इसलिए खुद को तन्हा महसूस ना किया करो। वही अल्लाह तुम्हारी तन्हाई का सुकून है। अल्लाह तुम्हें देख रहा है। वो जानता है कि मेरा बंदा तन्हा है और मुझे याद कर रहा है। वो मुझे पुकार रहा है। अल्लाह तुमसे बहुत खुश होता है जब तुम तन्हाई में अपने रब को पुकारते हो। बेशक अल्लाह ताला खोई हुई मुस्कुराहटें वापस लाने पर कादिर है। अल्लाह फरमाता है, मैं देख रहा हूँ लोगों ने तुम्हें अकेला कर दिया है। मैं देख रहा हूँ कि दुनिया की आजमाइशों से तुम लड़ नहीं पा रहे, लेकिन सब्र रख मेरे बंदे, तू डर मत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी जब आग तैयार की जा रही थी ना, तो वो उस आग को अपनी आंखों से देख रहे थे और उन्हें मुकम्मल यकीन था कि इन लोगों ने मुझे आग में फेंक देना है। इसके बावजूद उन्होंने अपने रब पर भरोसा नहीं छोड़ा। अब ये तो हो नहीं सकता कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में डर ना हो, खौफ ना हो, लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं फिर अल्लाह ताला उनको साबित कदम रखते हैं। हमने बस अल्लाह पर भरोसा करना है और फिर देखना कैसे अल्लाह ताला हमारे दिल से हर खौफ और परेशानी को ख़त्म करते हैं। अल्लाह कोई आम या छोटी हस्ती नहीं जो बिन मुशक्क़त के मिल जाए। अल्लाह को हासिल करने के लिए लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, मोहब्बतें छोड़नी पड़ती हैं, झूठ, हराम, बुराई, हर बुरा काम छोड़ना पड़ता है। अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत हासिल करने के लिए इंसान को खुद से जंग करके जीतना पड़ता है। अल्लाह की मोहब्बत आम मोहब्बत थोड़ी ना है। उसके लिए हर तरह के हालात में सब्र करना पड़ता है। अल्लाह जब तुम्हें अपने करीब लाने का इरादा बांध लेता है, तब वो सबसे पहले तुम्हारा दिल अपनी जानिब मोड़ता है। वो तुम्हारे दिल को तब तक तोड़ता है जब तक तुम्हारा दिल उससे जुड़ नहीं जाता, और फिर जब तुम टूट कर उससे जुड़ जाते हो तो वो तुम्हें ऐसे सुकून से भर देता है जो तुम्हारी रूह को ठंडा कर देता है। उस रब ने जहाँ जहाँ हमारा साथ दिया है ना, अगर गिले शिकवे की बजाय हम उस टाइम को याद रखें कि जब हम उसे दिल से पुकारते हैं, कि जब एक मसला, एक परेशानी, एक आजमाइश हमें चारों तरफ से घेरती है और हम मायूस हो जाते हैं दुनिया से, दुनिया के लोगों से, चीख चीख कर पुकारते हैं लोगों को अपनी मदद के लिए, लेकिन कोई मदद को नहीं आता। वहाँ अल्लाह आता है हमारी मदद के लिए, और 2-4 दिनों में हमारे बड़े बड़े मसले जो हमें डरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी बस ख़त्म होने के करीब है, और ऐसे वक्त में हमारा रब हमारे हालात बदल देता है, हमारी तकलीफ़ें दूर कर देता है, हमारी आजमाइशों को ख़त्म कर देता है, और हमें ये एहसास दिलाता है कि ए मेरे बंदे, मैं तेरे साथ हूँ। तू जहाँ कहीं भी है, तू जो कुछ भी कर रहा होता है, तेरी हर हालत पर मेरी नज़र है तुम पे। उसकी नेमतें याद करो, उसकी हिकमतें याद करो, उसकी ताकतें याद करो, रात का दिन में और दिन का रात में बदलना याद करो, और आखिर में उसका वादा याद करो कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर अंधेरी रात के बाद चमकता सूरज है। अगर तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे मामलात कैसे सीधे करता है, तो यकीन मानो तुम्हारा दिल अल्लाह की मोहब्बत से फट जाए।
اگر کسی شخص کو کسی انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ انسان اس کے لیے ایک ڈر بن جاتا ہے، یعنی ان خیالات کا کسی نہ کسی درجے میں آنا کہ کہیں چھوڑ نہ دے، ناراض نہ ہو جائے، دور نہ چلا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب وہی شخص انسان کے بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یقین کریں وہ اتنا مضبوط انسان بن جاتا ہے کہ خود بھی سنبھل جاتا ہے اور دوسروں کو بھی سنبھال لیتا ہے اور کسی سے کوئی غرض نہیں رکھتا۔ وہ اپنے حالات اور دوسروں کے حالات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا سیکھ لیتا ہے۔ یہی فرق ہے انسان اور اللہ کی محبت میں کہ بشر کی محبت انسان کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔